अजमिल कहाँ का रहने वाला? कन्नौज का। कान्य कुब्जह दुजह कश्चित दासी पत्रदा मिला नाम नष्ट सदाचारे दास्या संसर्ग दूषिता दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्जह दुजह कश्चित दासी पतिरजा मिला। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। देखो, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, जाने अनजाने में हमारे द्वारा कैसे भी पाप कर्म हो जाए, हमने ठगी किया, धोखा किया, लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया, अपने वाणी के द्वारा दूसरों को ठेस पहुंचाया, महाराज जीवन भर हमने पाप कमाया, लेकिन जब जागो तब सवेरा मानो। सब कुछ किया, लेकिन अंत समय में सबसे मन हटाकर केवल भगवान के चरणों में भी अगर जीव मन लगा लेता है ना, तो भी जीव का उद्धार होता है। इसलिए याद रखना, भगवान परमात्मा जीव को हर प्रकार से उसे रास्ता देता है, हर प्रकार से जीव को समझाता है, हर प्रकार से उसे अपने पास अपनी शरण में बुलाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। परमात्मा हजार बार माफ करता है। एक बार हम अभी परसों सुन रहे थे ना कि भगवान पक्षपात बहुत करते हैं जीव के साथ। जीव लाख गलतियां करता है, जीव करोड़ गलतियां करता है, परमात्मा फिर भी उसका साथ देता है। कोई बात नहीं, आज नहीं, माफ करो, सुधर जाएगा। सुधरने के लिए हजार बार इग्नोर करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गलतियों को इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं, एक बार अनदेखा करेंगे, 2 बार अनदेखा करेंगे, 10 बार करेंगे, जब बार बार वही गलतियां दोहराता रहेगा तो पिता को शक्ति तो दिखानी पड़ेगी ना। इसी प्रकार एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, 10 बार गलती हो जाए, परमात्मा जीव को माफ करता है, हर प्रकार से एहसास कराता है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव जब गलती पर गलती करता रहता है, जीव जब जानबूझकर गलतियां मारता रहता है, फिर परमात्मा जीव के कर्मों का फल देते हैं। इसलिए बाल्यकाल में भजन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, जवानी में कर लो। जवानी भी चला गया, तब भी हमने सत्कर्म नहीं किया। महाराज बुढ़ापे में तो समझ जाओ, पर एक इसका मतलब ये मत समझना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे का किया हुआ भजन एक पानी की तरह होता है। भक्ति के संस्कार बाल्यकाल से ही पढ़ने चाहिए। अंत समय तक भक्ति अंत काल तक उसी की बनी रहती है जिसके अंदर बाल्यकाल से भक्ति का बीज अंकुरित होता है। बाल्यकाल की हुई भक्ति एक दूध के समान, मक्खन के समान होती है। मक्खन कितना कोमल होता है, मक्खन में एक छोटा सा बाल भी चला जाए ना, निकालने की कोशिश करोगे, सारी अंगुलियां फंसती जाएंगी, पर वो बाल बाहर नहीं आएगा। चलो बाल्यकाल में भक्ति नहीं हुई, जवानी में कर लो। जवानी का भजन दूध के समान, और बुढ़ापे का जो भजन होता है ना, पानी के समान। अब बुढ़ापे में अगर कहो कि महाराज चौकड़ी लगा के बैठ जाओ, तो गोडों में बड़ा दर्द हो रहा है, चौकड़ी नहीं लगा सकते,
हैं? मन को एकाग्र करके भजन करो, मन महाराज लगता ही नहीं है। इसलिए भक्ति हमेशा बाल्यकाल से करना चाहिए। भक्ति कौन है? भगवान की प्राण प्रिया है। भक्ति कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है। जीव जब भगवान से भक्ति मुक्ति मांगता है तो ठाकुर जी उसको मुक्ति दे देते हैं। लेकिन जब जीव भक्ति मांगता है तो ठाकुर जी हर प्रकार से उसकी परीक्षा लेते हैं। दर दर भटकने पर मजबूर कर देंगे, उनका धन भी छीन लेंगे, उनके जीवन में संकटों का पहाड़ सामने खड़ा कर देंगे। क्योंकि भक्ति का मार्ग परीक्षा का मार्ग है। ठाकुर जी भी तो देखेंगे, वो भी देख दे मेरा भक्त कहां तक मेरा साथ दे रहा है। जो लोग अगर इस मार्ग में चल पड़े, जीवन में सुख मिले या दुख मिले, लाख हटाओ पर ना मानो, तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तब परमात्मा देखता है ये सफल है, सार्थक है। भगवान की प्राण प्रिया है। कोई अगर हमसे कहे, घर पे आए और आकर कहने लगे महाराज हमारे घर में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, हमारे घर में कोई कार्यभार करने वाले नहीं हैं, 2, 4, 6, 10 दिन के लिए आप अपनी पत्नी हमारे घर में भेजें, तो कोई नहीं भेजेंगे कि भेज देंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? कहेंगे महाराज आप कहो हम आ जाएं, आप कहो तो हम अपने दास को नौकर को भेज दें, घर के काम काज करने के लिए हमारे घर में जो काम करने वाले उनको भेज दें। पत्नी को उसी घर में भेजा जाएगा जो अपना बहुत खास होगा, ऐसे नहीं भेजा जा सकता। इसी प्रकार ये भक्ति भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी है। और जो भगवान जीव जब कहता है महाराज आप अपनी भक्ति दीजिए, प्राण प्रिया दीजिए, अर्धांगिनी दीजिए, तो ठाकुर जी हर प्रकार से उसकी परीक्षा लेते हैं। दर दर भटकने पर मजबूर करते हैं। नरसिंह भगत जी को ले लो, इतने बड़े नगर से 16 सूरदासों को संग में लेकर रहने लगे। जितने भी भगवान के लाडले भक्त हुए, ठाकुर जी सबको घर से परिवार नाना प्रकार के जीवन में कष्ट मिले, लेकिन जब ठाकुर जी ने देखा ये मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर भक्ति दे दी। और यदि भक्ति मिल गई महाराज जीवन में सब मिल गया। मुक्ति तुरंत देते हैं, भक्ति के लिए परीक्षा लेते हैं। परीक्षा उसी की होगी जो पढ़ाई करेगा। आज जो क्लास में नहीं बैठेगा तो परीक्षा काहे की होगी? जब बच्चा स्कूल में जाएगा, क्लास में बैठेगा, तभी उसके एग्जाम होंगे। और जब वो क्लास में बैठेगा नहीं तो एग्जाम काहे? जब एग्जाम में पास होगा तभी तो अगली कक्षा में जाएगा, क्लास में जाएगा। तो यही जो भक्ति का मार्ग है ये भी परीक्षा का मार्ग है। ठाकुर जी नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। इसलिए याद रखना, जीवन में दुख मिले, जीवन में सुख मिले, जीवन में मान अपमान सम्मान जो मिले, जैसे मिले, जिस प्रकार मिले, जिसने सहन किया वो भगवान के चरण में पहुंचा। अजामिल पाठ्यान में अजामिल कौन थे? ब्राह्मण परिवार से, जीवन में सत्कर्म किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया, लेकिन कहा गया दास्याः संसर्ग दूषिताः, दासी पुत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मणत्व उसने विनष्ट कर दिया है। शरीर ब्राह्मण का, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाला, माता पिता पत्नी, एक किसी गणिका को प्रसन्न करके सबको साथ छोड़ करके गणिका को लेकर रहने लगे।